हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। कैसे हो भी सभी? होप है सभी अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे भाई। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है कि एचटेट या फिर सीटेट की जो टीजीटी मैथ रहता है भाई, ठीक है, उसकी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है भाई। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जी। हम जो पेपर था, इस पेपर के हम लगभग 135 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है ना, आज 136 नंबर से आगे 150 तक जितने हैं सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें बताना है कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब ईच इंटीरियर एंगल अपने को बताना है। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, देखो ये तो होता है टोटल सम का। अगर इंटीरियर एंगल निकालने हो, आंतरिक कोण निकालने हो, उनके जोड़ का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल का। ये तो सम का हो गया, डिवाइड बाई एन करेंगे तो ये होता है हमारा किस चीज का? ईच इंटीरियर एंगल का बनता है। अब ये फॉर्मूला आपने कभी सुना हो, ये फॉर्मूला किस चीज का होता है जी? तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स का। कभी भी हमें विकर्ण निकालने हो, डायगोनल्स निकालने हो, तो ये उस चीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ईच इंटीरियर एंगल, बता ही दिया आपको। और जो ये सबसे पहले वाला है, ये है इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण के जोड़ को निकालने का फॉर्मूला है। अगर सभी का जोड़ निकालना हो तो फिर ठीक है। सिर्फ हमसे फॉर्मूला पूछा गया था तो ईच पूछा गया, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, एक समलंब आकार की मेज का क्षेत्रफल, मतलब एक ट्रेपीजियम दिया गया है हमें, समलंब चतुर्भुज जिसको आप कहते हैं। ठीक है, देखो कैसी आकार का होता है, पहले तो इसको हम इसको देख लेते हैं भाई। इसकी जो आकार शेप बनती है, ये होती है। उसने क्या कहा कि जो इसका एरिया क्षेत्रफल है वो है 0.88 मीटर स्क्वायर। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 1 मीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। मतलब जो ये हाइट दी गई है हमें, हाइट कितना बोला गया है? 0.8 बोला गया है। हाइट कितना है? 0.8 है। और जो एक साइड है ये हमें कितनी दी गई है? 1 मीटर दी गई है। दूसरी साइड हमें निकालना है और इसका एरिया दिया गया है। तो हमें इसका एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब एक साइड हम ए मान लेते हैं, दूसरी साइड बी। जो समांतर भुजाएं होती हैं, पैरेलल भुजाएं होती हैं, इनका जोड़ होगा। और गुणा में क्या होता है? हाइट, ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, तो करिए। एरिया कितना दिया गया है हमें? 0.88। तो हम लिख देंगे 88 भाग में 100 बराबर 1/2। एक हमें साइड कितनी बोली गई है? 1, प्लस में x दूसरी हमें निकालनी है, गुणा में हाइट कितनी बोली गई है हमें? 0.8 मीटर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 8/10 लिख सकते हैं। ठीक है, एक जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारी। 8 से काटेंगे तो किस पे कट जाएगा? ये 11 पर कट जाएगा। और 2 से काटेंगे तो किस पे कट जाएगा? ये 5 पर। ठीक है, तो यहां से कितना बनेगा? 11 को 5 से भाग करेंगे तो 2.2 बराबर में क्या है? 1 प्लस में x। और x की वैल्यू निकालोगे तो 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2। मतलब जो दूसरी साइड रही होगी इसकी पैरेलल साइड, वो कितनी रही होगी जी? 1.2 मीटर रही होगी। 1.2 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो जी, एक पंच भुज है, ठीक है ना, जिसकी साइड कितने बोली गई हैं? 5 भुजा रही होंगी, जिसको अपन पेंटागन कहते हैं इंग्लिश में भाई। ठीक है, इनके कोणों का अनुपात ये है, तो द वैल्यू ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल इसका कितना रहा होगा? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पेंटागन होता है, पंचभुज होता है, इसके जो टोटल जोड़ बनता है वो जोड़ कितना बनता है? अभी मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल का, अपन ने फॉर्मूला देखा था, अभी मैंने बताया भी था आपको। n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। कभी भी आंतरिक कोण का जोड़ निकालना हो, एंगल्स का सम निकालना हो, तो वो होता है n-2 गुणा में 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ से जोड़ निकालो। पहली बात तो n का मतलब होता है भुजा कितनी है। पंचभुज है, पेंटागन है, तो 5 रख दो। 5 में से 2 गया, कितना आएगा? 3। और 3 की 180 से गुणा करेंगे तो टोटल जोड़ है वो कितना रहा होगा जी? 540 डिग्री। कितना रहा होगा जी? 540 डिग्री रहा होगा भाई।
ठीक है, अब बात करते हैं इनका अनुपात है 1:2:3:5:9, इनको जोड़ दो बस एक बारी। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 बनता है 20। इसका मतलब 20 की वैल्यू कितनी रही होगी हमारी? 540 डिग्री। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 20 से भाग करेंगे तो ये कितना कट जाएगा? 27 डिग्री। अब देखोगे तो सबसे छोटा एंगल इसमें है कौन सा जी? आप कहोगे जी एक है, तो एक सबसे छोटा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 27। तो आंसर कितना बन जाएगा? 27। अगर सबसे बड़ा एंगल पूछा जाता तो फिर मैं किसकी वैल्यू निकालता? 9 की वैल्यू निकालते और 27 की 9 से गुणा कर देते, वो हमारा आंसर बन जाता। ठीक है, छोटा पूछा गया तो हमने छोटा निकाल दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 27 डिग्री इसका सही आंसर है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 पर 139 नंबर क्या कहता है? x की वैल्यू है x बटे में √1.96 बराबर 400 की है। तो x की वैल्यू निकालोगे तो सीधी सी बात है 400 तो को 400 लिखेंगे, गुणा में कितना आ जाएगा? √1.96, यही बनेगा। इधर डिवाइड में है, उस साइड आके गुणा में आ जाएगा। तो भाई साहब अब इसको देखो, रूट वाले को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट को हटा के हम क्या लिख सकते हैं जी? भाग में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 400 का तो क्या लिखेंगे? 400 लिखेंगे, गुणा में अब 196 है, ये किसका स्क्वायर बनता है? तो आप कहोगे जी ये 14 का स्क्वायर बनता है। डिवाइड बाई 100 किसका स्क्वायर बनता है? 10 का बनता है। 0 से 0 कट जाएगी, 40 और 14 की गुणा करेंगे तो भाई साहब क्या आंसर बनेगा? 560। तो 560 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ रूट को ओपन किया है। 1.96 था, पॉइंट के नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 196 होता है 14 का स्क्वायर और 100 बनता है 10 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 40 और 14 की गुणा करेंगे कितना बन जाएगा जी? 560 इसका सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बताइए। वो कहता है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है ना, ए अकेला है, वो काम को 4 घंटे में कर सकता है। देखो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने क्या कहा कि जो ए है काम कर सकता है 4 घंटे में, बी और सी है मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। तो बी और सी मिलकर उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं, तो भाई साहब कितना बनेगा? आप कहोगे जी 12 आ जाएगा, जो तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ए काम करता है 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो पहले तो ये निकालो कि ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है और सी कितना काम करता है। ठीक है, फिर देख लेंगे किससे काम करवाना है। ए कितना काम करता है? अकेला 3 करता है। अब देखो ए और सी कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। अब 6 में से ए ने कितना काम किया? 3, तो सी भी कितना काम कर रहा होगा? 3। बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं, तो बी और सी मिलकर 4 काम करते हैं, तो ये 3 करता है, तो ये कितना काम कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी यहां तक। अब उसने क्या कहा कि काम किससे करवाना है? बी अकेले से काम करवाना है। काम है कितना हमारा? 12 है। अगर बी अकेले से करवाना है तो किससे भाग करेंगे? 1 से, और 12 को 1 से भाग करेंगे कितना बन जाएगा? 12 घंटे। कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा जी? ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है, 12 घंटे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आता है भाई, मतलब इसका वर्गमूल बताना है। जो अंदर नंबर लिखा गया है ये किसी न किसी का स्क्वायर है। कितना है? 14 माइनस में 6√5 है। ठीक है, तो जो अंदर लिखा गया है ये किसी न किसी के स्क्वायर बन रहा होगा। किसका स्क्वायर बन रहा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, मतलब इसका वर्गमूल बताना है। तो करेंगे कैसे? देखो, एक फॉर्मूला आपने सुना हो कभी, एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। और अगर मैं आपको कहूं कि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है जी? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है? 2ab होता है। ये फॉर्मूला बनता है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे लिखा गया है हमारा,
लास्ट वाले को। देखो फर्क क्या होता है, बस प्लस का 2ab है, यहाँ पे माइनस का 2ab है, यहाँ पे दोनों में प्लस ही होता है। तो पहचान लास्ट वाले से होती है। तो माइनस है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, पहली बात तो ये है। मतलब बीच में माइनस आएगा तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, मतलब बीच में माइनस रहा होगा। ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। अब दो ऑप्शन बच जाते हैं हमारे। अब देखो इसको तोड़ते हैं, दो तो आएगा ही आएगा, 2ab है तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में √5। बात तो एक ही है ना, 2 गुणा 3 गुणा में √5 लिख लेते हैं तो वही बनेगा ना, 6√5 ही बनेगा। अब ये सही है या नहीं है चेक कैसे करेंगे, देखो 2 को छोड़ दो, इस 2 को छोड़ के जो भी बनता है, जैसे ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। इनके स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जैसे ये स्क्वायर करते हैं और जोड़ते हैं तो वो नंबर पहले लिखा गया होगा हमारा। मतलब 14 यहाँ पे है तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है √5। मतलब इसके स्क्वायर बन रहा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी इसका, ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एक गणित शिक्षण में फॉर वी स्टूडेंट्स प्रोमोटिव प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड। वीक स्टूडेंट के लिए, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट के लिए, बैकवर्ड के लिए। देख लेना मेरे हिसाब से आंसर की मैं बैकवर्ड स्टूडेंट था भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 143 क्या कहता है, हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 3। मतलब प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती है जो प्लस में स्टार्ट होती है, +1 +2 +3, और 2 अंकों की होनी चाहिए और 3 से भाग होने चाहिए। तो 3 से भाग होने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होगी 12, 12 के बाद होगी 15, 15 के बाद होगी 18, और लास्ट कौन सी रही होगी जी 96, 96 के बाद कौन सी आ जाएगी 99, ठीक है। यही रही होंगी 3 से भाग होने वाली। अब हमें ये बताना है कि संख्याएं कितनी हैं। देखो ये एपी सीरीज होगी, समांतर श्रेणी। एपी सीरीज समांतर श्रेणी क्या कहता है, अंतर है, डिफरेंस है वो बराबर चल रहा होता है। तो सभी के अंदर डिफरेंस कितने का है 3 का। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, हमें लास्ट में से पहले वाला घटाना होता है। 99 में से 12 घटाना, कितना बच जाएगा जी, आप कहोगे 87, डिवाइडेड बाई, नीचे लिखना होता है अपने को डिफरेंस, अंतर कितने का है। अंतर कितने का चल रहा है इनका, 3 का चल रहा है तो 3, और प्लस में क्या करना होता है 1 करना होता है। तो 3 से काटना कितने पे कट जाएगा जी 29 पे, और 29 प्लस में 1 क्या आंसर बन जाएगा इसका 30 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी इसका, ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहा होगा जी, ठीक है। तो ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज में एन कैसे निकाला जाता है, लास्ट में से पहले वाले घटाओ, डिवाइड बाय डिफरेंस, अंतर कितने का है 3 का, और प्लस में क्या करना होता है 1 करना होता है, ठीक है ना। ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले पे, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, बताइए। उसने क्या कहा कि एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके 2 फैक्टर दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसके 2 फैक्टर कौन से रहे होंगे। निकालते कैसे, देखो डायरेक्ट सिंपल सा चीज है। क्या, ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनकी गुणा करें तो कितना बने 3 दूनी 6, और जोड़ें तो कितना बने -2√6। तो आप कहोगे जी एक तो होगा -√6, दूसरा भी क्या होगा -√6, क्योंकि जोड़ेंगे दोनों को तो -2√6 बनेगा, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 बन जाएगा। हमें क्या करना होता है, डिवाइडेड बाई, इसके नीचे लिखना होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3, और इनके साइन चेंज करने होते हैं। माइनस है तो किस में बन जाएंगे, ये प्लस में बन जाएंगे। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन अपने को दिख नहीं रहा होगा, अगर तोड़ेंगे तो इसको ऊपर √6 को देखो क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में √2 लिख सकते हैं, और इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा में √3, ताकि 1 √3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/√3। तो दोनों यही फैक्टर बनेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी इसका, तो ऑप्शन आ जाएगा जी ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर रहा होगा भाई, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ाई था कि 2 बहुभुज हैं, 2 पॉलीगन हैं जिनकी साइड का रेशो दिया गया है 1 और 2। तो 1x और कितना मान लेते हैं 2x मान लेते हैं इनको,
ठीक है ना। और इनके ईच इंटीरियर एंगल है उसका अनुपात है 2:3। अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया गया था कि ईच इंटीरियर एंगल जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो देखो समझते हैं। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी आपको, n-2 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाई होता है n। ये ईच होता है, तो ये ईच का ही दिया गया है। तो पहले वाले की देखो साइड कितनी है, x है, तो n की जगह x रख दो, x माइनस का 2 गुणा में 180 और भाग में क्या आ जाएगा जी, x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई दूसरे की साइड देखो कितनी है हमारी, 2x माइनस में 2, तो 2n-2 करेंगे तो 2x माइनस का 2 गुणा में 180 और भाग में कितना बनेगा जी, 2x, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है। और बराबर किसके दिया गया है जी, ये 2/3 के। 180 से 180 कट जाएगा, x से और ये x कट जाएगा, तो ऊपर जाके उल्टा गुणा हो जाएंगे नहीं। ठीक है, x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस का 2, ऊपर क्या चला जाएगा, देखो ये 2 चला जाएगा, बराबर है 2/3 के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इनकी आर पार गुणा करनी है। 3x माइनस में 6 बराबर 2x माइनस का 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब एक भुजा 4 रही होगी, पहले वाले की भुजा 4 है तो दूसरे वाले की 2x तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन पहला। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है। देखो, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले लंबे तांबे की एक छड़ को एक एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला जाता है, तो उस तार की मोटाई ज्ञात करें। मतलब ये सिलेंड्रिकल होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस वैल्यू रखनी है, पाई का पाई गुणा में आर स्क्वायर। व्यास कितना है उसका, 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका, आधा बन जाएगा, और इसका होगा स्क्वायर, गुणा में हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। बदला भी किसके अंदर गया है, एक सिलेंडर के अंदर, तो वॉल्यूम बराबर होती है पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस तो हमें निकालनी है, और गुणा में हाइट देखो कितने बोलेगी उसको, 18 मीटर है ये। अगर 18 मीटर है और ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे मीटर को, गुणा में क्या कर देंगे 100। पाई से पाई तो वैसे ही कट जाएगा, ये आएगा 1/4 गुणा में कितना आएगा 8 बराबर आर स्क्वायर गुणा में 18 गुणा में कितना आ जाएगा 100। 4 कट जाएगा 2 पे, 2 कट जाएगा 50 पे। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 900, और 900 का मतलब कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा जी 30 सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन हमसे सेंटीमीटर में नहीं पूछा गया, पहली बात तो क्या पूछा गया, थिकनेस मतलब डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर कितना बनेगा, 30 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 60 सेंटीमीटर बनेगा। कितना बनेगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये 1 के बटे में होगा भाई, क्योंकि साइड लेके आओगे तो 1 के बटे में बनेगा ना। ठीक है, 1 2 का स्क्वायर है 4, 4 दूनी 8, 2 पे कट जाएगा, 2 कट जाएगा 50 पे, 900, 1/60 आ जाएगा हमारा। अगर डायमीटर 1/60 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना, किसके अंदर आया होगा ये सेंटीमीटर में, हमें किसके अंदर बताना है mm के अंदर बताना है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो आप कहोगे जी ये आ जाएगा 6000 बन जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अभी क्या सही है या नहीं है। देखो पाई का पाई आ गया, दोनों साइड आ जाएगा। ठीक है, ये 60 नहीं 15 है ये भाई, अगर रेडियस तो डबल होती है ना। सही है यहाँ तक। अगर रेडियस 1/30 आ गई तो डायमीटर कितना आ जाएगा जी, आधा बढ़ेगा, इसका कितना आ जाएगा डबल होता है, ठीक है ना, 1/15 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है, mm के अंदर बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं जी, आप कहोगे 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 होते हैं, तो डिवाइड बाई ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा जी 6-7 बनेगा, 6-6 बनेगा लगभग, तो 6-7 हम मान सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका बन जाएगा जी, इसका ऑप्शन पहला। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
देखो बस आर पार गुणा करनी है जी, और कुछ भी नहीं है इसका, और तो सारी चीज़ें सेम है। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा ये यहाँ पे 3x माइनस में 5 15 भाग में 4 माइनस में क्या आएगा जी 4x बराबर में x 3 है गई 3 माइनस में x माइनस 3 भाग में क्या आ जाएगा 2। एलसीएम लो इस साइड कितना आएगा 4 आ जाएगा। क्या लिखेंगे 3x माइनस में 15 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16x। इधर एलसीएम कितना आएगा 2 2 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस का x और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 आ जाएगा। ये कट जाएगा जी 2 पे, तो ये आएगा 3x माइनस में 15 माइनस में 16x बराबर में कितना आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस का 2x प्लस में क्या बन जाएगा 6। अब x वाले एक तरफ रखो, उस साइड ले आओ सबको, प्लस का 16 बनेगा, 16 में से 5 गया तो ये बनेगा जी 11x, और सारी चीज इस साइड ले आओ, कितना बन जाएगा ये देख लो -12 और -6 कितना बनता है -18 और ये बनेगा माइनस का 33। तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी माइनस का 3। माइनस का 3 मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा जी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ये तो उसका है। सभी विज्ञान शिक्षा जो गणित के साथ साथ प्रारंभ नहीं होती सदैव ही अपनी नींव में दोषपूर्ण होती है, यह कथन किसने कहा था? आंसर के हिसाब से लोंगबैक कोम्टे थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है बताइए 149। अगर इसके फैक्टर बनाते हैं हम तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बनेगा। और देखो 3 माइनस के हैं तो इसका मतलब एक तरफ ब्रैकेट में लगभग सारी चीजें प्लस की होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे दोनों। एक बार ये ट्राई करके देख लो, वही आंसर बन जाएगा। अब x + 1 का स्क्वायर क्या होता है x² + 1 प्लस में 2x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस का 5। अब गुणा करके देखो x की x² से करेंगे तो x³ प्लस में x की x से गुणा करेंगे तो x प्लस में गुणा करेंगे तो 2x², ये बनेगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² माइनस का 5 और माइनस में 10x। अब देखो ये क्या बनता है, क्या x³ है तो x³ आ जाएगा, माइनस का 5x² है तो ये कितना बनेगा माइनस का 3x² बनेगा, ये भी सही। माइनस का 10x प्लस में x क्या बनेगा और माइनस में 5, मतलब कौन सा फैक्टर सही रहेगा इसका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हमसे, इसको तो सिर्फ क्या करना है भाई सिंप्लीफाई करना है। √3 की वैल्यू ये है तो 1/√3 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमें आंसर निकालना है 1/√3, तो हमें नीचे से √3 गायब करना होता है, तो एक रेशनलाइज नाम होता है, तो हमें क्या करना है √3 से गुणा √3 से भाग, ताकि आसान हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा √3 और नीचे √3 और √3 की गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 3। अब वैल्यू रख दो, इसी कितनी बनती है 1.732 बनती है, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो क्या आएगा 0.5 पे जाएगा, 0.5 है तो आगे एक ऑप्शन एक ही बनता है, तो कौन सा बनेगा 0.5773। ठीक है ये आंसर हो जाएगा। ये था भी हमारा 2022 का टीजीटी मैथ का भी सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और कमेंट जरूर कर देना जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।